मैं डॉक्टर एम.एन. लाल, अल्तमश हॉस्पिटल। मैं आज जो बात करूंगा, बच्चों में विंटर में कॉमन इलनेसेस कौन से हैं और जिनकी वजह से बच्चे अमूमन स्कूल से दूर रहते हैं, स्कूल नहीं जा पा सकते या कोई फंक्शन नहीं अटेंड कर सकते। ख़ास तौर पे जो वालिदैन पेरेंट्स जो परेशान है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बीमारियाँ कौन कौन सी है और इन बीमारियों की क्या इनसे प्रिवेंशन है और इन बीमारियों की अलामतें क्या है, किस अलामत से बच्चों को फ़ौरन इमरजेंसी में जाना चाहिए और साथ साथ बच्चों की इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि बच्चे कॉम्प्लिकेशन से बचे और सेहतयाब होकर वापस स्कूल जाना शुरू हो जाए। तो ये बातें मैं आज आपसे करूँगा। जैसे मैंने कहा कि जो कॉमन बीमारियाँ हैं, जो इलनेसेस हैं जिससे वालिदैन परेशान होते हैं, वो है बच्चों में ख़ास तौर पर नज़ला, खांसी, स्टमक फ्लू, और दूसरी होती है जब बच्चे को साथ साथ निमोनिया हो जाए और कभी कभी सर्दियों में भी डायरिया हो जाता है। तो ये मेजर जो चीज़ें हैं जो कि बच्चों को तंग करती हैं। और साथ साथ दूसरी जो चीज़ें आजकल फैली हुई है वो अलावा विंटर की है, जिसमें मलेरिया और डेंगू, चिकनगुनिया भी आजकल बहुत फैला हुआ है। तो हम पहले तो ये कहेंगे कि जो कॉमन फ्लू है ये क्या चीज़ है और इसको कैसे बचाया जा सकता है। देखिए, कॉमन फ्लू तो अमूमन शुरू होता है नज़ला, खांसी और बच्चे को छींके आना, तेज़ बुखार होना और कभी कभी पेट में दर्द भी होता है और साथ साथ उल्टी भी होती है। बच्चा कुछ खा नहीं सकता। अम्मा की यही तकलीफ़ होती है और पेरेंट्स की कि बच्चा कुछ खा नहीं सकता, खाता है तो उल्टी कर लेता है। और साथ साथ उन बच्चों को जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो होता है कि बच्चे कमज़ोर फील करते हैं और फटीगनेस होती है, वीकनेस फील करते हैं। तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये बच्चा तो चुप करके बैठता ही नहीं है, अभी तो बिल्कुल लेटा हुआ है। तो बात बिल्कुल सही है कि ये बच्चे जब बिल्कुल फटीग हो जाती है, बच्चे की कमज़ोर हो जाती है, तो न खाने और पीने की वजह से डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं। और इसमें हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि बच्चे की जो सांस की रफ्तार है वो तेज़ तो नहीं चल रही या बच्चे की पसलियाँ तेज़ तो नहीं चल रही। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि पेरेंट्स को नोट करना चाहिए, क्योंकि साथ साथ इस वायरस से अस्थमा भी ट्रिगर हो जाता है जो कि ख़ास तौर पर सर्दियों में बढ़ जाता है। और आजकल पोल्यूशन के दौर में जो अस्थमा की बीमारी भी खासी फैली हुई है। तो मैं आज एक तो इम्पॉर्टेंट बात है कि पसलियों का तेज़ चलना या सांस की रफ्तार का तेज़ होना, ये अमूमन हमारे डॉक्टर साहबान और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को पता है कि जब न्यूबॉर्न होता है और अप टू 2 मंथ्स तक जो सांस की रफ्तार 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बच्चे 2 महीने से लेके 1 साल तक 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 1 साल के 5 साल तक 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बड़ा आसान तरीका है, गूगल पे आप डालेंगे कि सांस की रफ्तार तेज़ किसको कह जाती है तो आप क्लिप भी दे सकती हैं। आजकल तो गूगल का ज़माना है और साथ में मोबाइल हर किसी के पास है, तो वो आप एक क्लिप जो ख़ास तौर पे जो नए माँ बाप बने हुए हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि एक क्लिप दे दें निमोनिया में सांस की रफ्तार कैसे होती है या पसलियाँ कैसे चलती हैं। आम तौर पे हमारी जो दादियाँ और नानियाँ हमारी होती हैं बच्चों की, उनको ये पता होता है कि पसली चलना कितनी ख़राब होती है। इलाज जो है ना वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है आजकल। WHO, यूनिसेफ की मदद से एक बहुत ही ज़बरदस्त गाइडलाइन दी गई है कि अगर सांस तेज़ चले मुख्य रफ्तार से तो बच्चों को ओरल एंटीबायोटिक से भी ट्रीट किया जा सकता है, मगर ये है कि उनमें कोई डेंजर साइन नहीं हो। अब ये डेंजर साइन क्या होती है? ये 4 अमूमन डेंजर साइन होती हैं, जैसे बच्चा लेथार्जिक हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, ड्राउजी हो जाए, बच्चा हर चीज़ वोमिट करे, जब आप दें और बच्चा उल्टी करे, ये डेंजर साइन है। या बच्चे को फिट्स आ जाए या बच्चा जो है ना वो बहुत ही बेहोशी के आलम में हो तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। या डॉक्टर के सामने फिट्स आना शुरू हो जाए तो ये डेंजर साइन होती है।
तो ये डेंजर साइन नहीं है तो बच्चे को ओरल एंटीबायोटिक डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक दे सकते हैं। और अल्लाह ना करे ऐसी कोई डेंजर साइन घर में होती है तो वापस फ़ौरन आना चाहिए। और दूसरी जो मैं बात करूँगा कि पसली चलना, जो कि निचले वाला हिस्सा जो होता है चेस्ट का, अगर वो अंदर जाए तो उसको कहते हैं पसली चलना। ये भी निमोनिया की निशानी। अब निमोनिया जब डॉक्टर ने क्लासिफाई कर दिया तो इसके लिए एक तो ओरल ये दूसरा होता है कि अगर बच्चे डेंजर साइन के साथ है तो उनको फिर एडमिट करना पड़ता है, हाइड्रेशन देनी पड़ती है, आईवी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है और बच्चे को रेगुलरली चेक करना पड़ता है। ये बड़ा ज़रूरी होता है। प्रिवेंशन की मैंने बात की तो ये जो जरासीम है, एक तो ये आम सी चीज़ है कि माँ बाप को ये होता है कि ये खाने के वजह से ही हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जितनी ये बीमारी है, ये बग्स हैं, ये उमूमन जरासीम आता है या आपने हाथ साफ नहीं धोए तो हैंड वॉशिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि गाइडलाइंस हैं कि 3 से 5 सेकंड के लिए वो आप हाथों को साफ़ करें। और उसके बाद वैक्सीनेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फ्री वैक्सीनेशन लगी है, इससे फ़ायदा उठाएं और बच्चों को वैक्सीनेशन जो API के असूल के मुताबिक हर बच्चा जो कि बर्थ से लेके 5 साल तक वैक्सीनेशन होनी चाहिए बच्चों को, बहुत ज़रूरी है। और इससे ये ख़ास मुहल्लिक बीमारियां से बचत हो सकती है और बच्चे की जानें बचा सकते हैं।